हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो कक्षा 11 का इतिहास का जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ था, उसकी आंसर की देखिए भी, उसका हल देखिए। आप मिलान कर लीजिए अपने प्रश्नों का, कैसे प्रश्न आए थे, कैसे आपने हल किए, कितने अंक आने वाले हैं आपके। देखो भी, पहला प्रश्न इसमें आया था, मेसोपोटामिया की विश्व की सबसे बड़ी देन है। क्या देन थी भी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, गणित व काल गणना के क्षेत्र में। दो नंबर प्रश्न क्या था भी? मेसोपोटामिया की लिपि क्या कहलाती थी? इसमें आएगा कीलाकार लिपि। सही ऑप्शन राइट था आपका। किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? ये प्रश्न हमने कल ही मॉडल पेपर में डाला था, आप मॉडल पेपर चेक कर लीजिए। यहाँ पर त्राजान नाम आएगा, ठीक है। और सीनेट में किसका प्रभुत्व था भी? सीनेट में अश्वारोही वर्ग जो सेना थी, उसका प्रभुत्व था। सही ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी? राइट होगा, ठीक है। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था भी? चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। इसमें सीनेट वाले में ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन अपना आता है वो अश्वारोही सेना वर्ग आता है। तो इसमें आप थोड़ा चेक कर लेना, इसमें आप आंसर जरूर कमेंट करना कि कौन सा सही है। शायद इसमें सही ऑप्शन ही सही हो सकता है, माना जाएगा। आगे देखो भी, 6 नंबर प्रश्न देखो क्या दिया गया भी? मंगोल चीन में कौन सी वस्तु आयात करते थे? मंगोल वैसे अनाज भी आयात करते थे, परंतु लोहे के बर्तन है वो आयात करते थे। ये अच्छा प्रश्न, सबसे अच्छा विकल्प यही रहेगा। ये फ्रांस के नगरों में बनने वाले विशाल चर्च कहलाते थे, कैथेड्रल कहलाते थे। और 68 प्रश्न, प्रसिद्ध मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया? लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, द पिएटा नामक प्रतिमा का निर्माण किसने किया? ये प्रश्न अच्छा है, इसमें आप बताएंगे, ये माइकल एंजेलो बताएंगे। भूगोल का आपका जो मॉडल पेपर है, नमूना प्रश्न पत्र है, वो आपको तुरंत ही थोड़ी देर में मिलने वाला है, वो भी आप जरूर पढ़ें। निम्न में से ऑन प्लेजर नामक पुस्तक के रचयिता थे। ऑन प्लेजर नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे भी? इसमें आएगा लोरेंजो वल्ला। आगे देखिए भी, 2 नंबर प्रश्न आपका आया हुआ है, दजला व फरात नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया प्रदेश आजकल किस गणराज्य में आता है भी? इराक गणराज्य में आता है। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था, ये प्रश्न कल भी हमने चर्चा की थी मॉडल पेपर में। शहरी जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी भी? मेसोपोटामिया से हुई थी। और रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति काफी सुदृढ़ थी, किसमें भी? संपत्ति के स्वामित्व में और कानूनी स्वतंत्रता में उनकी स्थिति काफी सुदृढ़ थी। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ क्या थे भी? यायावर थे, खानाबदोश थे। ये प्रश्न भी हमारे नमूना प्रश्न पत्र में था। और ब्यूबोनिक प्लेग किस महाद्वीप में फैला था भी? यूरोप महाद्वीप में फैला था, एशिया में फैला था, अफ्रीका में फैला था। तीनों महाद्वीपों में फैला था, ज्यादा मध्य एशिया में फैला था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, इसमें क्या दिया हुआ भी? कैंपोनिया क्यों प्रसिद्ध था? कैंपानिया क्यों प्रसिद्ध था भी? ग्रीक और रोमन काल के अंतर्गत ये था। अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध था। ग्रीक और रोमन काल के अंदर ये जो कैंपानिया है, वो अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, प्रिंसिपेट किसे कहते हैं? प्रिंसिपेट क्या होता है भी? रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल की शासन व्यवस्था थी। रोमन साम्राज्य की के प्रारंभिक काल की शासन व्यवस्था 27 ईसा पूर्व में सम्राट ऑगस्टस ने स्थापित किया था इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, कुरिलताई क्या थी? कुरिलताई क्या थी भी? मंगोल और तुर्किक जनजातियों के प्रमुख नेताओं की एक आम सभा थी। मंगोल और तुर्किक जनजाति के प्रमुख नेताओं की आम सभा थी, जो नए शासक चुनने, सैन्य अभियानों की योजना बनाने, राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय लेने के काम आती थी। इसका ये कार्य होता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, कुबकुर कर क्या था? ये कर था कोई? कुबकुर मंगोल साम्राज्य में लगाया गया एक कर था, जो पशुधन, सामान और श्रम के रूप में लिया जाता था। श्रम मतलब किसी की मजदूरी के रूप में लिया जाता था। और मार्क ब्लॉक कौन था भी? मार्क ब्लॉक है वो एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे, जो मध्यकालीन इतिहास खासकर सामंतवाद पर अपने काम के लिए जाने जाते थे।
सामंतवाद पर वो कुछ टिप्पणियां या इतिहास से संबंधित कोई लेख लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, यूरोप के 2 सर्वाधिक जीवंत शहर का नाम बताना है। जीवंत शहर वो होते हैं जहां पर कोई ऐतिहासिक आकर्षण, जीवंत संस्कृति विद्यमान हो। जैसे आप पेरिस बता सकते हो और बार्सिलोना बता सकते हो। 2 शहरों के नाम बताने थे, पेरिस और बार्सिलोना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, सामंतवाद की कोई 2 विशेषताएं बतानी थी। पहले बता सकते थे आप भूमि आधारित सामाजिक पदानुक्रम, और 2 नंबर था स्वामी जागीरदार के बीच वफादारी और सेवा संबंध। स्वामी और जागीरदार थे, उनके बीच में क्या थी भी, वफादारी थी और सेवा संबंध थे। और बड़े प्रश्न आए थे इसमें लघुरात्मक में। 10 नंबर प्रश्न देखो भी, मेसोपोटामिया के निवासी किन किन वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। निर्यात करते थे अनाज का, ऊन का, वस्त्र का, मछली का, मिट्टी के बर्तन, ये तो निर्यात करते थे। और आयात करते थे लकड़ी, धातु जैसे तांबा, टीन, सोना, चांदी, कीमती पत्थर जैसे लापिस, ये लाजुली कोई एक पत्थर का नाम है, इसका आयात करते थे वो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, रोमन साम्राज्य में सेना के महत्व पर प्रकाश डालिए। रोमन साम्राज्य में सेना क्या काम आती थी। बहुआयामी महत्व था इसका, बहुत महत्व था। यह साम्राज्य के अस्तित्व का विस्तार करने काम आती थी और प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु थी। आंतरिक स्थिरता और व्यवस्था को बनाना इसका ही काम था, और साम्राज्य का विस्तार और सुरक्षा करना भी रोमन साम्राज्य में सेना का ही काम होता था। कोपरनिकसीय क्रांति के बारे में आप क्या समझते हैं भी। कोपरनिकसीय क्रांति क्या थी भी, 16वीं शताब्दी के अंदर कोपरनिक्स विद्वान द्वारा क्या किया गया था भी, उन्होंने बताया था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसकी क्या करते हैं भी, परिक्रमा करते हैं। ये बातें बताई थी, उन्होंने क्रांति ला दी थी इस क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, मेसोपोटामिया के भौगोलिक विशेषताएं कौन कौन सी थी, आपको बताना था। मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताएं देखो भी, एक तो ये लिख सकते थे आप, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच उपजाऊ भूमि थी, शुष्क जलवायु थी वहां पर, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र था। ये 3 चीजें बता सकते हो आप। आगे देखो भी, चंगेज खान की सैन्य सफलताओं के प्रमुख क्या कारण थे। चंगेज खान था वो ज्यादा सफल क्यों हुआ। पहला तो था कुशल रणनीति, उसकी जो रणनीति थी वो क्या थी भी, कुशल थी। अनुशासित व गतिशील सेना, उसकी जो सेना थी वो क्या थी भी, अनुशासित थी और गतिशील भी थी। और मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ता था वो, और उसकी अनुकरणशीलता भी बहुत प्रभावशाली थी। 15 नंबर प्रश्न देखिए भी, 14वीं शताब्दी के संकट के बारे में आप क्या जानते हैं। 14वीं शताब्दी में एक यूरोप महाद्वीप में बहुत बड़ा संकट आया था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। एक तो वहां पर था महान अकाल, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। एक ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ का मतलब है प्लेग की महामारी फैली थी, और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई थी, युद्ध, लड़ाई झगड़े, इस प्रकार की समस्याएं पैदा हुई थी। अब क्या है, बड़े प्रश्न है, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ, ये आप देख सकते हैं बुक के अंदर। अब हम मैप कर लेते हैं, अपना मैप देखते हैं। मैप के अंदर ये भरने आए थे, और यहाँ पर मैप देखो भी कहाँ कहाँ आपने भरे, कैसे, ये देखो। यहाँ पर देखो भी, ये अरब सागर है, ये चाइन है, ये रूस है, यहाँ पर ये हॉलैंड दिखाया गया इंडिकेट करके यहाँ से, और ये इंग्लैंड है, ठीक है। और ये यहाँ पर दिखाया गया है वेनिस, क्या दिखाया गया है भी, वेनिस। और ये यहाँ दिखाया गया है इटली और रोम, एक ही नजदीक, एक ही पास है यहाँ पर, इटली और रोम। और ये क्या दिखाया गया है भी, स्पेन, ठीक है। और ये क्या दिखाया गया, भूमध्य सागर, जहाँ से माउट होती है। इतने मैप आए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थोड़ी देर में हम आपके लिए भूगोल का नमूना प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वो जरूर देखना। धन्यवाद।